नमस्कार, मैं हूं सत्यम मिश्रा। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था यूट्यूब पर एक चैनल बनाऊं और उस चैनल पर एक ऐसे महापुरुष, संत महापुरुष, अवतारी महापुरुष की गाथाओं को आप तक पहुंचाऊं जिसको शायद आपने भी नहीं सुना हुआ हो। अनसुनी कहानियां, उनकी अनसुनी कहानियां आप तक पहुंचाऊं। हो सकता है कि कुछ लोगों ने उनकी अनसुनी कहानियां सुनी भी हों, लेकिन मैं अपने इस चैनल के माध्यम से उस महापुरुष की तमाम ऐसी अनसुनी कहानियाँ आप तक पहुँचाना चाहता हूँ जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे महापुरुष की जिन्होंने एप्पल के आईफोन, स्टीव जॉब से लेके फेसबुक के मालिक मार्क इलियट जकरबर्ग को अपना आशीर्वाद दिया और उनको बनाया। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन महापुरुष की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, जिनका धाम कैंची है, जो 5000 फीट के पर्वतों पर जिनका धाम है। बात कर रहे हैं बाबा नीप करौरी की। जय 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 भगवंता, तुम हो साक्षात हनुमंता। बाबा नीप करौरी को हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है। बाबा जिस पर कृपा कर दें तो क्या राजा और क्या रंक। बाबा का पूरा नाम लक्ष्मण दास शर्मा था, जो आगरा जिले के नागांव अकबरपुर गांव में पैदा हुए थे। युवा अवस्था आते उन्होंने घर का त्याग कर दिया। फिर वो फर्रुखाबाद पहुँचे। युवा अवस्था में शरीर में भस्म लपेटे हुए, हाथ में कमंडल और चिमटा लिए हुए फर्रुखाबाद के नीप करौरी गांव पहुँचे, जहां पर जब ग्रामवासियों ने उनके मुखमंडल के तेज को देखा तो बाबा से आग्रह किया कि आप यहीं रुकिए। ग्रामवासियों ने बाबा नीप करौरी के लिए गुफा के अंदर रहने की व्यवस्था कर दी, वहाँ साफ़ सफाई कर दी। बाबा वहाँ रुके, लेकिन स्वभाव से संत होने के चलते, योगी होने के चलते वो एक जगह नहीं ठहर सके, क्योंकि योगियों और संतों का स्वभाव है जन कल्याण। बाबा फिर वहाँ से निकल गए और बताया जाता है कि सबसे पहले वो गुजरात पहुँचे। गुजरात जब वो पहुँचे तो गुजरात में एक भैरवी नामक स्थान से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक गांव है बबनियो, वैष्णव संत गांव है बबनियो। वो वहाँ गए और कम से कम 6 साल वहाँ रहे, ऐसा बताया जाता है। इस दौरान बाबा की जो प्रसिद्धि हुई उनके नाम लक्ष्मण दास के नाम पर हुई। लक्ष्मण दास बाबा कहा जाने लगा। बाबा का वास्तविक नाम, जैसे कि मैंने बताया आपको, लक्ष्मण दास शर्मा था। वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। बाबा का नाम लक्ष्मण दास पड़ गया, लेकिन साधना के दौरान बाबा वहीं बबनियो गांव में जो एक तालाब था उसमें रहते थे। ज़्यादातर समय वो तालाब में रहकर गले तक पानी में वो साधना किया करते थे। उसी के चलते वहाँ के लोगों ने उनको तलैया बाबा की उपाधि दे दी थी। अब आपको एक अनसुना किस्सा सुनाते हैं बाबा के बारे में। उस दौरान जब बाबा बाबनियो गांव में थे और तालाब में साधना किया करते थे, तो तभी तालाब के किनारे उन्होंने एक मूर्ति स्थापित की थी हनुमान जी की, वो साधना किया करते थे। गांव के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो बकरियां और गाय चराने आते थे और चराते चराते बकरियों और गांव को दूर बकरियों और गाय को जो है दूर तक ले आते थे और साथ में अपने साथ खाने के लिए भोजन लाते थे और एक पेड़ पर टांग दिया करते थे, ताकि जब बकरियों और गाय को चरा कर वापस आएँ और भूख लगे तो उसे वो खा सके। लेकिन एक कहानी आपको बता रहा हूँ कि जब वो लौट कर आते थे अपना भोजन ग्रहण करने, और जब भोजन की थैली खोलते थे तो देखते थे कि उसमें भोजन ही नहीं होता था। और बच्चे तो बंदर कह ही जाते हैं, बंदर स्वभाव होता है उनका। तो वो जब रोज़ ऐसी घटनाएं होने लगी तो बच्चों ने सोचा कि हो ना हो इस तालाब में जो ये तलैया बाबा हैं यही भोजन खा जाते हैं। बच्चों वहाँ पर पड़े जो कंकड़ और पत्थर होते थे उससे उठाकर उस तालाब में फेंक देते थे और कहते थे बाबा से कि जो है मेरा खाना वापस करो। और उस दौरान क्योंकि संत भी एक तरीके से साधु संत भी जो होते हैं उनका स्वभाव भी बच्चों की तरह होता है, तो तालाब में डूबे तलैया बाबा हंसा करते थे। और कहा जाता है कि बच्चे जब कहते थे हमारी रोटी और लाओ, तो बाबा हंसते हुए
तलैया के भीतर से ही जो है तरह तरह के खाद्य पदार्थ निकाल कर उनकी तरफ फेंक दिया करते थे, जिसके चलते गांव में बाबा को लोग पूजने लगे, बाबा को अवतारी पुरुष समझने लगे, क्योंकि बाबा हनुमान जी की साधना किया करते थे और लोगों से भी कहते थे कि वो हनुमान साधना करें। बाबा का प्रादुर्भाव, आप कैंची धाम जाइए तो आपको साक्षात वहाँ पर पहुंचकर आपको उनका प्रादुर्भाव, उनकी जो सकारात्मक ऊर्जा है आपको महसूस होगी। तो ये थी तलैया बाबा की कहानी। अगले एपिसोड में एक नई अनसुनी कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।